ज्योति बेटा आजा, बस निकल जानी है। हाँ माँ। आता हूँ बाबूजी। संभाल के चलाना नितिन पुत्र। चंगा बाबूजी। चल रुक्मिनी, मैं जरा खेतों पे नजर घुमा के आता हूँ। हाँ जी। हेलो, दिनेश। जी जसवंत जी। दसो जी। आज रात कुएं वाले खेत के मकान पे रुकेंगे। चंगा जी। काम खत्म करते निकलते हैं, तो यारा मिलने के वास्ते। वैसे जसवंत जी, कौन आने वाला है मिलने के लिए? है कोई खास? जसवंत जी। जसवंत जी। जसवंत जी। कल शाम को बाबूजी ने बीजी को कहा था कि वो यहाँ खेत वाले मकान में रुकेंगे रात को। आपके बाबूजी अक्सर इस मकान में रुकते थे? बस जी कोई काम होता था या कोई मिलने वाले ने आना होता था। इतनी रात को? किस काम से? किसी को कोई फसल वसल की बात करनी होती थी तो। या फिर पीना शीना होता तो? नहीं जी, बाबूजी तो शराब को टच भी नहीं करते थे जी। जसवंत जी का दोस्त और खेत संभालने वाला ये दिनेश मौर्य, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है इसने रात को जम के पी रखी थी। सर जी वही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है जी कि दिनेश जी भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। दिनेश जी। अब खत्म हो गया सर जी। कैसे हुआ और किसने कर दिया ये सब? सर, ये दिनेश मौर्य तो अब भी काफी नशे में है, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा, कोई अजीब सा नशा किया है इस बंदे ने या फिर एक्टिंग कर रहा है। विक्टिम के हाथ पैर बांधे गए थे, बॉडी पर जख्मों के निशान हैं। हाथ पैर बांधे गए पर मुंह नहीं बांधा गया। टॉर्चर के दौरान विक्टिम चिल्लाया तो होगा? बिल्कुल चिल्लाया होगा। शायद कातिल को किसी के सुनने का डर ही नहीं था। जहाँ पे मर्डर हुआ वह मकान खेतों के बीचे बीच है, दूर दूर तक और कोई दूसरा मकान नहीं। और विक्टिम के साथ जो दूसरा बंदा था दिनेश मौर्य, वो काफी नशे में है। ब्लड सैंपल से ही पता चलेगा कि ऐसा क्या नशा किया था उसने। मौत का वक्त? तकरीबन 13 घंटे पहले, यानी कल 29 सितंबर रात 8 से 8:30 के बीच। 61 साल के थे जसवंत जी। एक बुजुर्ग को इतना टॉर्चर करके क्यों मारा गया होगा? बीजी, बाबूजी से मिलने कौन आया था बीजी?
मुझे कहाँ कुछ बताते थे। और ये दिनेश को भी क्या हो गया है? दिनेश मौर्य के खून में शराब के कोई ट्रेसेस नहीं पाए गए। मुझे पहले से लग रहा था कि दिनेश मौर्य नशे में होने का नाटक कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिनेश मौर्य को नींद की गोलियों का नशा है। क्या? नींद की गोलियां? जी। अब उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग डोज कैसे लिया ये तो उनके उठने के बाद ही पता चलेगा। ये होश में कब आएगा? शाम तक या फिर कल सवेरे। जसवंत सिंह के खून से न तो नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले हैं और ना ही शराब के। डॉक्टर अमरीक ने 2 बार टेस्ट किए। इस दिनेश मौर्य ने ये नींद की गोलियां खुद तो खाई नहीं होंगी। कोई भी इतनी स्ट्रांग डोज क्यों लेगा जो उसे 24 घंटे तक नशे में रखे? किसी ने खाने वाने में मिलाकर दे दी होंगी ये गोलियां। लेकिन सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जसवंत सिंह की बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड के ट्रेसेस नहीं मिले। क्राइम सीन से भी कोई फूड पैकेट्स नहीं मिले हैं, ना ही झूठे बर्तन मिले। ऐसा लगता नहीं है कि किसी ने खाने में दवाई मिलाकर दी होगी। शराब में मिलाई भी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की बॉडी से शराब के ट्रेसेस भी नहीं मिले। फिर नींद की गोलियां दिनेश मौर्य को कैसे दी गई होंगी? टॉर्चर करते वक्त जसवंत सिंह के हाथ पैर तो बांधे गए लेकिन मुंह नहीं बांधा गया। शायद तब तक ये दिनेश मौर्य नींद की गोलियों से नॉकआउट हो चुका हो। जी 2 लोग आए थे, एक बंदा एक औरत, मोटरसाइकिल पर। जसवंत जी को मिलने आए थे? हाँ जी। दिनेश जी, नाम क्या था उनका? पता नहीं पुत्र, हमारे बाबूजी बोले खास बंदे हैं बस। दिनेश जी, ये नींद की गोलियां आप कब से ले रहे हैं? और मैंने खुद से कोई दवा सवा नहीं ली। वो जी उन लोगों ने ठंडा पिला दिया था। खेतों के बीच में ठंडा कहाँ से आया? वो आदमी साथ लेके आया था। याद ही नहीं जी कब कैसे आंख लग गई। सवेरे जब होश आया तो कांड हो चुका था। दिनेश जी, उस आदमी ने आपको कुछ तो बताया होगा। वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था, किस काम से आया था? कुछ भी? नहीं जी, वो आदमी बोल नहीं सकता था, गूंगा था। ऊपर चल। हाँ जी बैठो बैठो। वो लोग कौन थे, क्या करने आए थे? बाबूजी ने कुछ भी नहीं बताया आपको? ना पुत्र, जसवंत जी ने कुछ नहीं बताया। मैं सामने से कैसे पूछता? वो औरत के साथ सीधा छत पे चले गए। नहीं जी, कैसे पहले भी खेतों पर ऐसे औरतें आती रहीं? सर आप ये क्या पूछ रहे हैं? बोले दिनेश जी, क्या उस मकान पर इससे पहले भी औरतें आई हैं? मेरे सामने पहली बार हुआ। सर आप लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं सर। नितिन, जो कुछ हुआ वही जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लिख रहे हैं। जसवंत जी अब नहीं रहे तो कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं। बताइए दिनेश, क्या वो औरत वेश्या थी और वो जो बंदा उसके साथ आया था उसका दलाल था? सर नितिन, जसवंत जी आपको भी अपने साथ लेकर गए, ये पहली बार तो नहीं हो सकता। जी काम के सिलसिले में कई बार वहाँ जाते, कई बार रात को रुक भी जाते, लेकिन ये पहली बार हुआ कि जब कोई आदमी किसी औरत को लेके आया, वो उस औरत को लेके सीधा छत पे चले गए, कोई बात ही नहीं हुई। सर ये दिनेश जी बकवास कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। ना पुत्र, जो हुआ वो बता रहा हूँ, और नमक खाया तुम्हारा, झूठ नहीं बोलूंगा। दिनेश जी, वो गूंगा आदमी और उसके साथ जो औरत थी, क्या आप उन दोनों का हुलिया बता सकते हैं हमें?
हाँ जी, उस आदमी का हुलिया अभी बता देता हूँ। वो मेरे सामने ही बैठा था, पर वो औरत यूं आई और यूं छत पे चली गई। सर जी, उसने सर पे पल्लू डाला हुआ था, रात भी बहुत थी, ठीक से चेहरा दिमाग में बैठा ही नहीं। आप हुलिया तो सही से ही बता रहे हैं ना दिनेश जी? मैं गलत हुलिया क्यों बताऊंगा जी? जो देखा था वही बता रहा हूँ। उस गूंगे आदमी के बारे में दिनेश ने बताया। हो सकता है वो ना बोलने की एक्टिंग कर रहा, और उस औरत का जसवंत को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल हुआ। सर, शायद जसवंत सिंह को हाथ पैर बंधाने का शौक रहा होगा और उस औरत ने भी हाँ में हाँ मिला दी होगी। इसी बीच नीचे उस आदमी ने दवा पिलाकर दिनेश मौर्य को सुला दिया होगा और ऊपर चलाया होगा कत्ल करने की बॉडी पर टॉर्चर के निशान। लगता है कोई निजी मामला था जो भयंकर दुश्मनी में बदल गया। सर, जसवंत सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए। अब तो कॉल लिस्ट ही रोशनी डालेगी कि क्या निजी मामला था। भाई साहब, मेरा बिल बना दीजिए, मुझे जाना है। साहब, ये दिनेश मौर्य कहीं नींद की गोली खाकर हमें गोली तो नहीं दे रहा है? अगर ये बंदा हमें मिला ही नहीं तो समझो दिनेश मौर्य हमें गोली दे रहा है। अब ये पता करना तुम दोनों का काम है, बंटी और करतार। साहब, आपने बताया कि इसके साथ एक औरत भी थी, शायद धंधे वाली होगी। साहब, एक काम करते हैं, अपने सोमपुर भटिंडा के आसपास जितने भी कोटे हैं खंगालते हैं सबको। लगभग सारे मैडमों को जानते ही हम लोग। लेकिन साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जसवंत पहली बार छत पे चढ़ा होगा। उसका कोई बंधा हुआ दलाल वलाल है जो फ़ोन पे उसके सारे काम करता है। जसवंत सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स आने वाले हैं, तब तक तुम दोनों ये पता करो कि इस आदमी ने दिनेश मौर्य को गोली दी थी या ये खुद दिनेश मौर्य की एक गोली है। The number you have called is currently switched off. ट्रिपल 4098-121। सर, इस नंबर से जसवंत सिंह को 29 सितंबर की सुबह 10:30 बजे कॉल हुआ था। हेलो। अब ये नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। नाम, एड्रेस सब फर्जी है। इस नंबर से सिर्फ एक यही कॉल हुआ है सर। मतलब ये कत्ल एक प्लान के मुताबिक हुआ है। सुबह फ़ोन पर मिलना तय हुआ होगा और फ़ोन करने वाले को इस कुएं वाले मकान के बारे में पहले से पता होगा। सर, दिनेश मौर्य ने जिस आदमी का स्केच बनवाया था वो आदमी असली है? बंदा हाथ लगा? नहीं सर, लेकिन जसवंत की बेटी अर्चना राणा ने उसे पहचान लिया। कौन है? सर, ये अर्चना नूतन कला में रहती है। उसने बताया कि कत्ल की सुबह ये आदमी उसे उसके गांव में मिला था और उसने अपना नाम दीपक काबरा बताया था। जी जी जी, यही है वो, और इसने अपना नाम दीपक काबरा ही बताया था। आप जानती हैं इसे? ये आपके गांव का है? नहीं जी, जिस रात को मेरे बाबूजी को मारा गया, उसी सुबह जब मैं अपनी बेटियों को स्कूल छोड़कर घर वापस लौटी तो ये घर पे धमक गया था। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम दीपक काबरा है। मैं अमरदीप काबरा जी का पुत्र हूँ। कौन? जी, आप मुझे नहीं जानते। दरअसल पहले हम लोग भटिंडा में रहते थे। तब मेरे पापा और आपके पापा जसवंत जी बहुत अच्छे दोस्त थे और इसके बाद हम लोग कनाडा शिफ्ट हो गए। पर बाबूजी तो सोमपुर में रहते हैं। मुझे पता है। दरअसल मेरे पापा को आपके पापा जसवंत जी का नंबर चाहिए। उनका फ़ोन गुम हो गया है तो सारे नंबर चले गए हैं। आप देंगी ज़रा? 1 मिनट रुकिए, मैं फ़ोन लेकर आती हूँ। पता नहीं मैंने इसे नंबर क्यों दे दिया। इसे तो ये भी नहीं पता था कि बाबूजी रहते कहाँ हैं। पर अर्चना जी, इसके पास आपका एड्रेस कहाँ से आया? हाय रब्बा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। नितिन, तुम्हारे बाबूजी का अमरदीप काबरा नाम का कोई दोस्त है क्या? जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसा कोई दोस्त नहीं था बाबूजी का। पैंतरा हो सकता आपके बाबूजी को लुभाने का, औरत का झांसा देकर। सर जी, आप फिर मेरे बाबूजी पे कीचड़ उछाल रहे हो। तो पूछ दो, तुम मिट जाएगा। पर जो जान गई है ना, वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। और अभी हमारा मकसद सिर्फ एक है, उस जान लेने वाले को पकड़ना। और नितिन, अभी तुम्हारा भी यही मकसद होना चाहिए। पता लगाओ कि किसका तुम्हारे बाबूजी से बैर था। अर्चना जी, आप भी दिमाग पे जोर डालिए। कुछ भी याद आए तो हमें बताइए। सर, हम 2 कदम आगे बढ़े। एक तो ये कि दीपक काबरा नाम का ये बंदा वाकई में है, और दूसरी बात ये बोल सकता है। कातिल यही है।
जसवंत सिंह के बेटे नितिन के पीछे लग जाओ। पूरी पॉसिबिलिटी है कि घरेलू मामला हो सकता है। दिनेश मौर्य सिर्फ इस्तेमाल हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि दिनेश मौर्य भी खुद इस साजिश का हिस्सा रहा हो। लेकिन सर, कातिल एक गवाह पीछे छोड़ जाने की गलती क्यों करेगा? ताकि दिनेश हमें उसके या उस लड़की के बारे में बता सके और जसवंत जी के चरित्र पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए। हमें इस दीपक काबरा को ढूंढ निकालना होगा। हालांकि इस कत्ल का मकसद अभी रोशनी में नहीं आया, और हौसला मुझे लगता है ये केस कुछ और है। नितिन नितिन, उस आदमी को मेरा एड्रेस कैसे पता चला होगा? क्या वो हमारी जान पहचान में से है कोई? मुझे अगर कुछ पता होता तो मैं पहले ही बता देता, पुलिस वालों को भी और तुझे भी। मुझे भी उतना ही पता है जितना कि तुम सब लोगों को। पुलिस वालों को पता करने दो कि आखिर मामला क्या है। ऐसी भी क्या रंजिश थी किसी को, वो भी हमारे बाबूजी के साथ। चलता हूँ। मर्डर की सजा काट रहा था, पैरोल पे बाहर था, पक्का? मैडम जी, खबर लोहे की तरह एकदम पक्की है। इस दीपक काबरा का असली नाम सचिन वर्मा है। देहरादून जिला जेल से अभी 2 महीना पहले पैरोल पे बाहर आया है। आप रिकॉर्ड मंगाइए ना देहरादून से। जी सर जी, यही था जो बोल नहीं सकता था। कि सचिन वर्मा सिर्फ इस कत्ल को करने के लिए पैरोल पर बाहर आया होगा, या पैरोल पर बाहर आते ही इसकी झोली में एक्सपायरी आ गई। सर, ताज्जुब की बात है, जसवंत सिंह की फैमिली को या खेतों पर काम करने वाले किसी को भी जसवंत सिंह के किसी भी झगड़े या बैर के बारे में कुछ नहीं पता। मंगा लो हिस्ट्री, इस हिस्ट्री शीटर सचिन वर्मा की। अब या तो इस सचिन वर्मा का जसवंत सिंह से कोई बैर रहा होगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई और है जिसका जसवंत सिंह से बैर था और उसने सचिन वर्मा का इस्तेमाल किया होगा। सर, और उस शख्स को ये भी पता होगा कि जसवंत सिंह औरतों का शौकीन था, जो कि शायद जसवंत सिंह के करीबी लोगों को नहीं पता होगा। इस समय यह टेलीफोन नंबर मौजूद नहीं है। एक सिंगल रूम चाहिए। कितने दिनों के लिए सर? पक्का तो नहीं बता सकता, 3 दिन तो मान के चलो। आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? पिछले हफ्ते हमने कोर्ट में अर्जी दी है कि सचिन वर्मा को फरार घोषित किया जाए। 2 महीने पहले सचिन वर्मा पैरोल पे छूटा हमारी जेल से। पहले वो हर हफ्ते आकर हाजिरी दिया करता था, और अब वो 2 हफ्ते से गायब है। हिस्ट्री क्या थी मर्डर की? सचिन वर्मा सरायगंज से, वहाँ किसी सुरेश जिंदल नाम के आदमी के मर्डर में कन्विक्ट था। और शायद आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी, उस केस में भी एक औरत शामिल थी। कौन थी औरत? ये 2012 की बात है। पक्का वो आएगा? 100% पक्का। मैंने सारी जानकारी निकाल रखी है। और कोई दिन होता ना तो बोलता 100 साल तक जिएगा। अब 100 सेकंड भी जिए ना तो इसका नसीब। लिफ्ट चाहिए भाई, बैठो। लिफ्ट तो तुझे देनी है सुरेश जिंदल, चल। सचिन बाहर निकल, चल। बोला ना गाड़ी से बाहर निकल, निकल। सचिन भाई, तू समझ नहीं रहा भाई। देख, जो कुछ भी हुआ अनजाने में, गोली मत चलाना भाई। मुझे इस बात का अफसोस है। सचिन जल्दी कर, सचिन जल्दी कर, सचिन जल्दी चल, लोग आ रहे हैं सचिन। अरे आने दो जिसे आना है, और देखने दो मेरा चेहरा। दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि सचिन ने अपना बदला ले लिया है। तुम सब अपनी आंखें फाड़ के देख लो, और दुनिया को अपना गला फाड़ के बता देना कि सचिन वर्मा ने सुरेश जिंदल को ठोक दिया है। सचिन तुरंत पकड़ा गया, पर इन्वेस्टिगेटिव टीम को उस औरत के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, क्योंकि कोई भी आई विटनेस उस औरत की शिनाख्त नहीं कर पाया।
इस औरत की और डिटेल है, क्योंकि हो सकता है ये वही औरत हो जिसकी तलाश हमें है हमारे मर्डर केस में। हो सकता है खूनी जोड़ा सुपारी किलर। सुरेश जिंदल का कत्ल कोई सुपारी मर्डर नहीं था इंस्पेक्टर, उससे बदला लिया गया। किसने किस? सचिन वर्मा का छोटा भाई था विपिन, सुरेश जिंदल ने उसे मार डाला था। ये कौन से थाने का केस था सर? सरायगंज। जी मैडम, यही है वो आदमी जो बाबूजी का नंबर लेने घर आया था। और मैडम इससे पहले इसको यहाँ कभी देखा भी नहीं था। मैडम एक बात बताइए यार, आप लोगों के पास उस औरत की तस्वीर क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई औरत कभी वहां आई नहीं थी। ये दिनेश जी ये बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये दिनेश जी के पीछे हमने लोग लगाए थे, उनके पास झूठ बोलने जैसा कोई कारण निकला नहीं। इनफैक्ट उन्हीं की मदद से बनाए हुए स्केच की वजह से हम इस सचिन वर्मा तक पहुंचे। एक बात आप लोग बताइए, इस सराहीगंज से कोई आपका ताल्लुक है क्या? मैडम अब ये सरायगंज कहाँ से आ गया? ये सचिन वर्मा इस सराहीगंज से। इस सचिन वर्मा की पत्नी और एक बेटा है सराईगंज में। अनिता वर्मा नाम है इस सचिन की पत्नी का। दरअसल सचिन वर्मा एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है। सचिन के पिता ब्रिजवान वर्मा ने सचिन को एक स्टेशनरी की दुकान खोल कर दी थी जो अच्छी खासी चल रही थी, और अब उसे उसकी वाइफ अनिता संभालती है। समीर, सचिन के भाई विपिन और सुरेश जिंदल के बीच में क्या दुश्मनी थी? गुस्सा दोनों का दुश्मन बना सर। विपिन की बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होकर सुरेश जिंदल की कार से टकरा गई, दोनों में लड़ाई हुई। इंटरनल ब्लीडिंग के कारण विपिन की अगले दिन ही मौत हो गई। उसके ठीक 2 हफ्ते बाद सचिन वर्मा यहाँ सराईगंज आया और उसने सुरेश जिंदल को गोलियों से भून। सचिन वर्मा यहाँ था सरायगंज में? मतलब तब वो सरायगंज में नहीं था? नहीं, काफी अरसे से बाहर ही रहता था वो। औरत कौन थी उसके साथ? हमने उसे भी धर लिया था, पर कोई भी गवाह दावे से नहीं कह सका कि वो शूटआउट के वक्त सचिन के साथ थी, और वो खुद भी कह रही थी कि वो वहाँ थी नहीं। पर वो थी कौन? कोई सिमरन आर्या नाम था उसका। हमने उससे क्वेश्चनिंग भी की, उसकी एक फोटो भी हमारे पास है। ये सुरेश जिंदल का मर्डर सचिन वर्मा का पहला जुर्म था? जी नहीं, इस सचिन वर्मा की तो पूरी एक लिस्ट है जुर्म की। ऋषिकेश, देहरादून दोनों कस्बों में इसकी एक लंबी लिस्ट है, चोरियों की, लूटपाट की। ये सचिन वर्मा कुख्यात गैंगस्टर मनोज भारती के साथ काम करता था। कई चोरियां और डकैतियां कर चुका है, कई बार अंदर बाहर भी हुआ है। एक ही बात, हमने कुछ किया नहीं है और हमें कुछ पता नहीं है। चाहे कितनी भी पिटाई हो जाए, लेकिन मुंह नहीं खोलना है। हफ्ते भर में जमानत हो जाएगी तेरी। हाँ? हाँ। और सुन सचिन, तू मेरा खास आदमी है। पुलिस वाले ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तेरे ऊपर, लेकिन तू कुछ बोलना नहीं, बस खड़े रहना। सचिन की पत्नी अनिता और उसके पिता ब्रिजवान वर्मा यहीं सराईगंज में रहते हैं। एक बार बात कर लीजिए, हो सकता है शायद पता चल जाए कि सचिन कहाँ छिपा बैठा है। जी मैडम, यही थी वो औरत। अनिता वर्मा? हाँ जी, क्या बात है? बात तो आपके पति से करनी है, सचिन वर्मा से। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आप लोग कौन है? पुलिस। आपको ये तो पता ही होगा कि सचिन 2 महीने पहले सुरेश जिंदल मर्डर केस में पैरोल पर छूटा था, और अब ये भी जान लीजिए कि उसने सोमपुर भटिंडा में एक और मर्डर कर दिया है और अब फरार है। आप अपने पति सचिन को छुपाएंगी या सचिन के बारे में कुछ भी छुपाएंगी ना, तो आपको तकलीफ होनी ही होनी। कैसी तकलीफ होगी, जरा बताएंगे? जेल होगी मैडम, और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तो 8 साल पहले ही हो चुकी थी, जब सचिन मेरा पति मुझे और हमारी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया था। हमारी जिंदगी से अचानक गायब हो गया था। तो पिछले 8 सालों में आप अपने पति सचिन वर्मा से कभी नहीं मिले? अगर आपको यकीन नहीं होता तो जाकर बाबूजी से पूछ सकते हैं। सचिन के पिता ने भी उसे पिछले 8 सालों में देखा नहीं, बस सुना है, लोगों से, पुलिस से, और सिर्फ बुरा ही सुना है। जब सचिन ने अपनी बीवी और बच्ची को पीठ दिखाई, तब हमने मान लिया था कि हमारे 2 बेटे नहीं हैं, हमारा एक ही बेटा है, विपिन। पर फिर
विपिन हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, पर हम बिखरे नहीं, समेट लिया हमने अपने आप को और आगे बढ़े। पर सचिन फिर आधम का बड़ा आया बदला लेने वाला। हमने चेहरा तक नहीं देखा उसका कई सालों से। इसे देखा है कभी? सुरेश जिंदल मर्डर केस में शायद यही सचिन के साथ थे, और हमारे यहाँ भी सोमपुर में जो कत्ल हुआ है उसमें भी ये सचिन के साथ थे। ये सचिन के साथ नहीं थी, सचिन इसके साथ था, पूरे लपेटे में था इसके। इंस्पेक्टर साहब, सिमरन औरत नहीं अजगर है, अजगर। सिमरन यहीं सरायगंज की है? ये कहीं की नहीं है, पहले यहाँ रहा करती थी, अब किसकी है कहाँ की है कोई नहीं जानता। यहाँ सरायगंज में घर कहाँ उसका? वो घरों के लिए बनी कहाँ इंस्पेक्टर साहब, वो तो घरों को उजाड़ने के लिए बनी है। पहले खुद के घर को आग लगाई, फिर मेरे बेटे का घर फूंक डाला। उजड़े हुए जले हुए घर में भी कोई तो होगा जो सिमरन को पकड़ने में हमारी मदद कर सके। हाँ, क्यों नहीं है। जैसे हम तिल तिल जी रहे हैं, वैसे ही सिमरन का पति लक्ष्मण आर्या जी रहा है। जाकर देखिए कैसे अच्छे खासे आदमी को निगल कर निचोड़ गई है ये अजगर। मालिक, ये सिमरन आर्या का पति लक्ष्मण सरायगंज में एक साधारण सा किसान है। सिमरन और लक्ष्मण के 2 बेटे हैं, अनिरुद्ध और अनिकेत। दोनों लक्ष्मण के साथ ही रहते हैं। वैसे 8 सालों से ये सिमरन यहाँ सरायगंज में किसी को नज़र नहीं आई है, सिवाय तब जब सुरेश जिंदल का मर्डर हुआ था, तब इस सिमरन का नाम आया था उन लोगों के मुंह से जिन्होंने सुरेश जिंदल का मर्डर लाइव देखा था। बच्चे अगर लक्ष्मण के साथ हैं तो सिमरन बच्चे को मिलने तो आती होगी। ये लक्ष्मण जरूर जानता होगा सिमरन का ठिकाना। पूछ सकते हैं साहब, लेकिन मुझे डाउट है कि लक्ष्मण को सिमरन का मौजूदा ठिकाना पता होगा। पर हाँ, शायद वो ये बता सके कि इन 8 सालों में सिमरन कहाँ कहाँ रही है, वहाँ से शायद कोई सुराग मिल सके। सचिन वर्मा और सोमपुर वाले जसवंत सिंह के बीच में कोई बैर कुछ पता चला? नहीं साहब, हाथ पैर मारे जा रहा हूँ, लेकिन दूर दूर का भी कोई कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा है सचिन का जसवंत सिंह से। जी मैं 3 साल पहले मिला था सिमरन के ही गाँव में। कौन सा गाँव? जी देवबनी गाँव, बठिंडा जिला। सिमरन देवबनी की? देवबनी तो सोमपुर के बगल में है। वो भागी क्यों थी? काश मुझे पता होता साहब। 8 साल पहले ये अनिरुद्ध हमारा 4 का था और छोटे वाला 2 साल का। साहब एक सुबह सोकर उठा तो देखा ना ही दोनों बच्चे हैं और ना ही सिमरन है। कुछ पता चला? कहाँ चली गई महारानी मेरे पोतों को लेके? पूरे गांव में ढूंढ लिया माँ, किसी ने नहीं देखा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, जी तुम कुछ पता चला? हाँ वो अपने कृपाल का है ना, हाईवे वाले। हाँ उन्होंने देखा सिमरन और बच्चों को। हाँ वो सचिन वर्मा के साथ। सचिन वर्मा? क्यों किया सिमरन ने ऐसा मेरे साथ? इस सोच सोच कर मैं अंदर से टूटने लगा। और इस दुख के घेरे में सिर्फ मैं नहीं था साहब, उस सचिन की पत्नी अनीता भी बिखर गई थी पूरी तरह। कई दिन, हफ्ते, महीने बस एक ही बात सोचता रहा, कहाँ कम पड़ गया मैं? क्यों किया सिमरन ने ऐसा? फिर धीरे धीरे सच को कबूल कर लिया मैंने कि सिमरन हमेशा से ही मुझसे ज्यादा तेज थी, दिखने में भी, पढ़ाई लिखाई में भी, हर तरीके से। दरअसल मैं उसके लायक ही नहीं था साहब। इतनी दूर बठिंडे से जब वो रिश्ता आया ना साहब, तो मुझे तो लगा मेरे भाग्य खुल गए साहब। मैं सिमरन को किसी रानी या परी से कम नहीं समझता था, वो भी अपने आप को किसी रानी से कम नहीं समझती थी। 4 साल की शादी में हमारे बीच कोई बहस नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ साहब। वो दिन को रात कहती तो मैं रात कहता, बस दिन रात उसी की सेवा में लगा रहता साहब। सिमरन हम सबको छोड़ के उस सचिन वर्मा के साथ भाग गई साहब। फिर धीरे धीरे लोगों की बातें कान पर पड़ी कि कैसे जब मैं खेत में खून पसीना बहा रहा था, उस सिमरन उस सचिन वर्मा के साथ किसी लॉज में इश्क लड़ा रही थी। देवबनी में कौन कौन रहता है सिमरन का? पूरा परिवार है साहब। हमारे जो ससुर हैं पुरुषोत्तम दहिया जी, वो भी हार चुके हैं सिमरन से। 3 साल पहले 2014 में मैं आखिरी बार मिला था सिमरन से साहब, तब वो सचिन जेल गया था, तो सिमरन ने ही सामने से फ़ोन किया था साहब। 2009 में एक सुबह अचानक चली गई थी बच्चों को लेकर, और अब 5 साल बाद
क्यों बुलाया था मुझे कुछ मालूम नहीं था। आओ बेटा, खुश रहो। बैठो। तुम मेरे पास वापस लौट रही हो? बच्चे लौटेंगे स्कूल से 1 आध घंटे में। क्यों ले गई थी बच्चों को? क्यों किया मुझसे दूर? उनको देखने को तरस गया हूं मैं। अनिरुद्ध और अनिकेत को अपने पास रखना चाहोगे? रखना चाहूंगा, मेरा खून है वो। सिमरन, तुम भले ही चाहे मुझे अपने लायक ना समझो, लेकिन मैं अपने दोनों बेटों की देखभाल अच्छे से कर सकता हूँ, सबसे अच्छे से। बाप हूँ उनका मैं। तो ले जाओ अपने साथ दोनों को। इतने सालों में बस वो एक बारी मैंने सिमरन को जज्बाती होते हुए देखा था साहब। सिमरन चाहती थी कि मैं दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊं। अनिरुद्ध, अनिकेत, जाओ बेटा, तुम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। एक दूसरे का ख्याल रखना, हाँ? बस उस एक बार मैंने सिमरन की आंखें नम होती देखी थी साहब। लगा था कि हाँ, इस औरत के सीने में भी दिल, जो कम से कम अपने बच्चों के लिए ही सही धड़कता तो है। तो आपने पूछा नहीं कि 5 साल बाद सिमरन बच्चों को छोड़कर क्यों जा रही थी? बोली परवरिश मुश्किल हो रही है साहब। मेरे लिए तो यूँ समझो उजड़ी जिंदगी में बाहर आ गई। देवबनी में सिमरन के घर पे कौन कौन है? बाप है, छोटी बहन पूजा, उसकी शादी हो चुकी है, कहाँ हुई कुछ नहीं पता। देवबनी के बगल वाले गांव सोमपुर में एक जसवंत सिंह नाम के आदमी का कत्ल हुआ है। पूरी संभावना है कि ये कत्ल सचिन वर्मा ने किया है और सिमरन ने उसका साथ दिया। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि क्या दुश्मनी रही होगी? ये सचिन वर्मा तो मेरे गांव का है, इसलिए मैं जानता हूँ साहब। और रही बात सिमरन की, इतने सालों साथ रहने के बाद भी मैं उसको जान ही नहीं पाया साहब। तो इन दोनों की दुश्मनियों के बारे में क्या जानूंगा। अंकल, अंकल, हमारी मम्मी कहाँ है? अंकल, हमारी मम्मी ठीक तो है ना? बेटा अभी नहीं पता आपकी मम्मी कहाँ है, हम ढूंढ रहे हैं, वो जल्दी आ जाएंगी, ठीक है? अंकल, हमें मम्मी के पास जाना है, मम्मी की बहुत याद आ रही है। क्या नाम आपका? अनिकेत। अनिकेत, जब आपकी मम्मी मिलेगी ना, हम बोल देंगे कि अनिकेत आपको बहुत याद कर रहा है, ठीक है? भूलना मत। नहीं बोले। हम सराहीगंज उत्तराखंड में सचिन वर्मा को खोजने आए और उसकी और सिमरन आर्या की राज भरी प्रेम कहानी लेकर वापस लौट रहे थे। इस केस को हल करने के लिए सिमरन आर्या या सचिन वर्मा का हाथ लगना जरूरी था। इसी बीच केस से जुड़ी और 2 अजीबोगरीब खबरें सामने आई। हाँ परमजीत, देवबानी से कोई खबर? सर, सिमरन के पिता और पुरुषोत्तम दहिया 1 साल पहले ही गुजर चुके हैं और सिमरन उनके अंतिम संस्कार पर भी नहीं आई थी। सिमरन की एक बहन भी तो थी, पूजा, जिसकी शादी हो चुकी है। सर, बंटी खबरी को लगा दिया है उसे ढूंढने के लिए। वैसे एक और खबर है सर। हाँ बोलो। सर, जब हमने सिमरन की फोटो जसवंत की पत्नी रुक्मणी और उनके बेटे नितिन को दिखाई तो उन्होंने सिमरन को पहचाना नहीं। तब नितिन की बहन अर्चना वहाँ नहीं थी, वो नूतन कला में रहती है। फिर जब वो आई तो सिमरन का नाम सुनकर ही चौंक गई। अर्चना जानती है सिमरन को? मैं किसी सिमरन आर्य को नहीं जानती और ना ही इससे कभी मिली, पर हाँ, इसके बारे में सुना जरूर था। किससे सुना था? किस सिलसिले में? सर, मेरे पति 3 साल पहले घर से भाग गए थे। तब सुना था कि वो किसी सिमरन आर्या के साथ भागे हैं जो देवबानी की रहने वाली थी। सिमरन हम सबको छोड़ के उस सचिन वर्मा के साथ भाग गई साहब। और भागने की वजह क्या बताई थी? एक शब्द नहीं बोले, बस चले गए। हमें सिर्फ इतना पता था कि जितेंद्र भागा है, किसके साथ भागा ये बात कभी उठी नहीं। ये अर्चना के आने तक हम में से किसी को कोई बात नहीं पता थी कि सिमरन कौन है। अर्चना जी, आप श्योर हैं कि आपके पति जितेंद्र राणा इस सिमरन आर्या के साथ ही भागे? क्योंकि हमें पता चला है कि कुछ अर्सा पहले सिमरन आर्या सचिन वर्मा के साथ भागी थी। वही सचिन वर्मा जिसने आपके बाबूजी का कत्ल किया। सर, दरअसल मैंने अपने बाबूजी से ही सिमरन आर्या के बारे में सुना था।
1 साल पहले जब बाबूजी घर आए थे तब। ये सिमरन आर्या कौन है? कौन सिमरन बाबूजी? यहीं पास के देवबनी की रहने वाली है। सुना है जितेंद्र उसी के साथ भागा है। मैं तो ये नाम पहली बार सुन रही हूँ बाबूजी। उन्होंने कभी कुछ बताया ही नहीं, ना ही हमारा कभी कोई झगड़ा हुआ और ना ही कोई नाराजगी थी। मरने से पहले भी आपके बाबूजी की जुबान पर शायद आखिरी नाम सिमरन आर्या के रहा होगा। आपके पति जितेंद्र राणा कहाँ हैं? 16 अप्रैल 2014 को आखिरी बार देखा था। 17 की सुबह सुबह ही निकल गए थे। हमें आपके पति जितेंद्र राणा की एक फोटो चाहिए। सर, जसवंत सिंह फैमिली ने एक बार भी जितेंद्र राणा का जिक्र तक नहीं किया। परमजीत, इस कत्ल का मकसद क्या रहा होगा? हमने शुरुआत की सचिन वर्मा से। ये एक हिस्ट्री शीट है, खूनी है। शुरुआत में हमें लगा कि सचिन वर्मा मेन मास्टर होगा और ये सिमरन आर्या उसके साथ रही होगी, पर अब लगता है कि सिमरन आर्या मेन खिलाड़ी, जो पहले सचिन वर्मा के साथ भागी और बाद में जसवंत के दामाद जितेंद्र राणा को भगा लेगी, और अब वो भी गायब। सर, पहले तो हमें लग रहा था कि सिमरन का इस्तेमाल किया गया होगा जसवंत को लुभाने के लिए, और फिर सचिन वर्मा ने अपना काम कर दिया होगा, उसे खत्म कर दिया होगा। पक्का यही हुआ होगा या साजिश कुछ और रही होगी? सर, एक खबर मिली है। यहाँ भीषम नगर में सूरज गौर नाम का एक बंदा है जो कि सिमरन का कॉलेज का दोस्त है, और 2 हफ्ते पहले सिमरन इससे मिलने भी आई थी। इस सूरज गौर पर नजर रखी हुई है सर। इस वक्त वो अपने घर पर ही है। जी सूरज गौर। हाँ जी। पुलिस, सोमपुर थाना। क्या बात है सर? सूरज तुम्हारी कॉलेज की एक दोस्त है, सिमरन आर्या। हाँ जी है। 2 हफ्ते पहले सिमरन तुमसे मिलने आई थी? जी आई थी। इस वक्त कहाँ सिमरन? मुझे नहीं पता सर। दरअसल मैंने उसका फ़ोन भी ट्राई किया था, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। सर, सिमरन एक सूटकेस छोड़कर गई है। बोलकर गई थी 2-3 दिन में आ जाएगी, लेकिन सर 2 हफ्ते हो गए अब तक नहीं आई। आओ बैठो। तुम हो कहाँ आजकल? दिखते नहीं हो। बस यार यही हूँ इसी दुनिया में। अच्छा ये बता, बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं? बस यार सब बताती हूँ, एक अर्जेंट काम। अभी तो आई है, बैठना थोड़ी देर। यार अभी अभी ये मैसेज भी आया है। सुनो ना, मेरा ये सूटकेस 2-3 दिन के लिए रख सकती हो यहाँ पर? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, इसमें पूछने की क्या बात है? पर तू कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, कुछ बताएगी? यार बस ये काम निपटा लूँ, वापस आकर सब बताऊंगी जब भी सूटकेस लेने आऊंगी। चाय वाय तो पीकर। नेक्स्ट टाइम पक्का, मैं आऊंगी 2 दिन बाद। सूटकेस भी नहीं लेने आई और फ़ोन भी स्विच ऑफ है। सिमरन का फ़ोन नंबर दो। 0944745। सब, लेकिन आप सिमरन को ढूंढ क्यों रहे हैं? तुम्हारी दोस्त सिमरन एक कत्ल में शामिल है। सूटकेस कहाँ है? हाँ सर, आइए अंदर। खुला? सब, हमने तो कभी से छुआ भी नहीं है। जब से सिमरन ने हमें दिया था तब से हमने पलंग के नीचे धकेल के रख दिया था। ये तो कोई बॉम्ब लगता है। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ। जाओ सर, आप लोग बाहर निकलिए। सिमरन बॉम्ब छोड़ के गई थी 2 दिन के लिए। आप लोग बाहर जाइए, घर खाली करिए, पूरा घर खाली करिए। जो गो गो गो। चलो चलो जल्दी भागो तुम। भीषम नगर गुरबचन कॉलोनी घर नंबर 147। हाँ जी, आधा अधूरा सा बॉम्ब लगता है। बॉम्ब किस हालत में, उसकी वायरिंग क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ प्लीज आप जल्दी आइए, हम देखते हैं कि बॉम्ब को कैसे घर से बाहर निकालकर किसी खुले मैदान में लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप प्लीज जल्दी आइए।
आंधली घरेलू ही सही, लेकिन है तो बम। अगर ये बम फट जाता तो काफी बड़ा नुकसान कर सकता था। पूरे का पूरा घर उड़ जाता, लोगों के चिथड़े उड़ जाते। लाइव बम था, टाइमर पर था। अगर टाइमर पे होता तो थोड़ा आसान होता डिफ्यूज करने में। जिस तादाद में इसमें बारूद मौजूद था वो दिवाली के पटाखों में इस्तेमाल किया जाता है। दिवाली पटाखों के बारूद से इतना बड़ा धमाका होता? बहुत बड़ा धमाका होता। लगता है हमारे हाथ में सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, शायद इन लोगों का इरादा और बहुत से लोगों को मारने का था। बंटी, करतार, सोमपुर, नूतनकला, देवानी, सराहीगंज का भी चप्पा चप्पा छान मारो। सिमरन आर्य, सचिन वर्मा, जितेंद्र राणा, ये तीनों के तीनों हमें कस्टडी में चाहिए जल्द से जल्द। अभी बॉम्ब का भी मामला जुड़ गया है। सूरज चांदनी, वो बम तुम लोगों की जान ले सकता था। वैसे इस बम का निशाना कौन था? निशाना कोई और था या निशाना तुम लोग थे? सिमरन से कोई दुश्मनी, कोई इतिहास? कैसा इतिहास सर? अगर आपका इशारा कुछ अफेयर की तरफ है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सिमरन और मैं सिर्फ दोस्त थे कॉलेज के, उसके बाद तो मेरा उससे टच भी नहीं रहा था। हाँ, सिर्फ इतना पता लगता था कि उसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और देहरादून में सेटल हो गई है वगैरह वगैरह। पूजा, सिमरन की बहन, उसे तो जानते होगे? जानता था, लेकिन उससे भी मेरा कोई टच नहीं था। उसके बारे में भी यही मालूम पड़ा था कि उसकी शादी हो गई है और वो कहीं अर्जुन संधू के नाम से किसी के साथ और हरिद्वार में सेटल हुई है। मैं एक बात बताऊं, तुम सिमरन को कॉलेज के दिनों से जानते हो। ये सिमरन चीज़ क्या है? अच्छे घर की लड़की दो कत्ल में शामिल होती है और फिर सचिन वर्मा जैसे हिस्ट्री शीटर के साथ अफेयर करती, और अब ये बम किन लोगों से मिली हुई है? सर आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सिमरन का हम लोगों के साथ रोज का उठना बैठना। देखिए सर, मेरे हस्बैंड को जो भी पता था वो आपको बता चुके हैं। मुझे सच में नहीं पता कि सिमरन ने ऐसा क्यों किया। सिमरन क्या कर सकती है इसका नमूना भी देखा आपके घर पर, और वो आगे भी बहुत कुछ खतरनाक कर सकती है और हमें उसे किसी भी सूरत में रोकना है। नहीं राजेश, एड्रेस नहीं हरिद्वार वाला। सिर्फ इतना पता है कि शादी के पहले इसका नाम पूजा आर्या था, शादी करके हरिद्वार में सेटल हुई। शादी के बाद का नाम पूजा अर्जुन संधू है। राजेश, जो बन पड़े करो, ये पूजा जल्दी ट्रेस होनी चाहिए। हमारे पास लड़की का नाम है पूजा संधू और उसके पति का नाम है अर्जुन संधू। थोड़ा सा वक्त दो, ढूंढ निकालते हैं। राजेश, हम समय से पीछे चल रहे हैं। बॉम्ब की घड़ी से मुकाबला है हमारा। अब इससे पहले कि कोई बॉम्ब फटकर तबाही मचा दे, इस पूजा की बहन सिमरन आर्या को कस्टडी में लेना है हमें। मैडम, मुझे नहीं पता जितेंद्र कहाँ है, बल्कि 1 साल पहले तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो भागे किसके साथ है। मैडम, जितेंद्र 2014 से गायब है। और मैडम, जितेंद्र क्यों मारेगा इनके पापा को? उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है जितेंद्र की? यही तो पता कर रहे हैं रुक्मणी जी। ये भी एक संभावना है कि ये सचिन और सिमरन जितेंद्र राणा के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैडम, इस संभावना को तो आप कैंसिल ही कर दीजिए। और ये दिनेश जी सठिया गए हैं, बिक गए हैं, जो मेरे बाबूजी पे इतना भद्दा आरोप लगा रहे हैं। ये और नहीं तो क्या मैडम, मेरे बाबूजी ने खुद मुझे उस औरत के बारे में पता करके बताया था। और आप लोग ये दिनेश जी की बात मान रहे कि वो उस औरत को छत पे ले जाके ना जा रहे। तुम लोगों का अपने पिता के चरित्र का बचाव करना स्वाभाविक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए उन जानों का बचाव करना जो कभी भी जा सकती हैं इन तीनों की वजह से। वो औरत सिमरन अपने दोस्त के घर पर बॉम्ब छोड़ गई थी जिससे कई लाशें बिछ सकती थी। जब तक हम सिमरन, सचिन या फिर जितेंद्र राणा को नहीं धर लेते, हमें पता नहीं चलेगा कि उनका अगला प्लान क्या है। कहीं एक नया बॉम्ब तो नहीं बना रहे हो? कहीं आप लोग तो उनके निशाने पर नहीं हो? जो आदमी मुझे छोड़कर चला गया उसकी जानकारी मैं क्यों रखती और कैसे? ऐसा कोई है जो सचिन के बारे में हमें बता सकता है? उन तक हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। आपका सचिन और वो सिमरन दोनों खून के प्यासे हो गए, 2 मर्डर कर चुके हैं और अब तो बम भी बनाया उन्होंने। न जाने इस बार कौन उनके निशाने पर है, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए बम बनाया उन्होंने। सिमरन सचिन वर्मा के साथ भागी है तो मुझे मालूम था साहब, लेकिन कहाँ गई कुछ मालूम नहीं। और ये जितेंद्र राणा का नाम तो मैं आप लोगों के मुंह से ही पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन साहब, मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं। सिमरन ने बम बनाया? सिमरन ऊंची चीज़ है साहब, ये तो मुझे उससे शादी करके ही पता चल गया था, लेकिन वो इस हद तक जा सकती है? सब कॉलेज में भी सिमरन सबसे अलग थी, अपनी मर्जी की मालिक, हर बात पे बगावत, जिद। उसे दोस्ती करना आसान नहीं था सर, लेकिन सर कुछ तो बात थी उसमें जो सबको उसकी तरफ आकर्षित करती थी। मानो जैसे कोई चुंबक हो जिस पे दर्जनों लोहे की कीले चिपक जाते हैं। सिमरन ने जो बम रखा था ना तुम्हारे घर पर, उसमें दर्जनों नहीं
हजारों किलें थी। ब्लास्ट होता ना तो वो सारी किलें तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के अंदर होती, या फिर वहाँ जहाँ वो ब्लास्ट होता। मामला समझते हो तुम कितना सीरियस है ये? समझ रहा हूँ सर, लेकिन सिमरन को नहीं समझ पा रहा। ये मर्डर में शामिल, मेरे घर में बॉम्ब रखना, ये कर क्या रही है सिमरन? सिमरन जब मिलेगी ना तब पूछ लेंगे उससे। फिलहाल उसकी स्टोरी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वक्त हमारे लिए अहम है उसे रोकना। घर तो पिछले 1 साल से बंद है। पूजा आई थी हरिद्वार से अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए। पूजा का हरिद्वार का एड्रेस है क्या? नहीं बेटा, वो तो नहीं। सिमरन का कोई पता? सिमरन का पता तो खुद पुरुषोत्तम जी भी नहीं बता पाते। सिमरन मानो एक बहती नदी है, बस बहती रहती है, कहीं रुकती ही नहीं। कब कौन सा मोड़ लेगी ये कोई नहीं बता सकता। देख ही खुद से तुझे यहाँ लाई हूँ, इसलिए इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहना कि तेरा मुझ पर कोई हक शक बनता है। ऐसे शक्ल बॉडी बुरी नहीं है तेरी, गुड लक अच्छा है तेरा कि आज दिल तुझ पर आ गया, लेकिन फ्लाइट वहीं तक है, उसके आगे ना उड़ियो। मुझे ना रोज एक ही एयरप्लेन से टेक ऑफ करना बड़ा बोरिंग लगता है। एक सख्त प्रिंसिपल थे पुरुषोत्तम जी, पर उनकी अपनी ही बेटी काबू में नहीं थी, किसी नियम को मानती ही नहीं थी। इसीलिए हर तीसरे दिन किसी न किसी चौथे लड़के के साथ उसका नाम जुड़ता। उनमें से एक ऐसा जला कि सिमरन की अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी। फिर जो बवाल मचा वो पूछो मत। बेचारे पुरुषोत्तम जी टूट से गए। फिर किसी तरह किसी रिश्तेदार की मदद से सिमरन का ब्याह करके उसको यहाँ से पार्सल कर दिया, सीधे सराहीगंज। लेकिन वहां से भी तो भाग गई सचिन वर्मा के साथ, और फिर वापस भी आई थी 2 बच्चों के साथ। हाँ याद आया, लेकिन पुरुषोत्तम जी ने बड़े भारी मन से उसे पनाह दी थी। फिर क्या हुआ? फिर भाग गई जितेंद्र राणा के साथ। पुरुषोत्तम जी तो मानो उसके बाद बिल्कुल बिखर से गए थे।